फ्रेंड्स, माय नेम इज नैना शर्मा। यू आर वाचिंग माय चैनल माइंड नैना क्लासेस। दोस्तों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं लेटर टू गॉड। ये चैप्टर 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी बुक का है, फर्स्ट फ्लाइट का। इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसका नाम है लैंचो। आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A Letter to God by G.L. Fuentes, presented by Naina Sharma. Main characters are Lancho's family, his wife and son, and postmaster. Summary: Lancho was a hard-working farmer. Lancho तो एक जो है बहुत मेहनत करने वाला किसान था. His house was situated at a low hill in the valley. उसका जो घर था, जो वैली मतलब घाटी पे, छोटी सी एक लो हिल होती है, मतलब पहाड़ी पर था. From this height, और वो इस हाइट से यानी कि इतनी ऊंचाई से, he could see his crops and river flowing. वो आराम से अपने फसलों को, रिवर्स को देख सकता था. He was expecting a good harvest, बट द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर. उसे इस बार मतलब ज़रूरत थी, एक अच्छी उम्मीद थी, मतलब कि उसकी जो खेती है, उसकी जो फसल है अच्छी होने वाली है. बट अर्थ को, जो यानी कि धरती को, उसकी फसल को क्या नीड की ज़रूरत थी? डाउनपोर मीन्स रेन की, बारिश की. सिंस मॉर्निंग लैंचो वॉज लुकिंग एट द स्काई. जैसे मॉर्निंग हुई अगली सुबह, उसने स्काई की तरफ देखा. एट द टाइम ऑफ डिनर, अब जो डिनर का जो टाइम हो गया था रात के समय, ही कुड टोल्ड हिज वाइफ दैट दे वर गोइंग टू गेट रेन. उसने अपनी वाइफ से बोला कि लगता है आज रेन हो सकती है, इस बार अच्छी रेन होगी तो फसल भी अच्छी होगी. ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. मील के टाइम यानी कि खाने के टाइम पर अचानक से क्या होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा जो है बहुत ही अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है. ही बिकेम आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी. वो बाहर की तरफ गया और उसने रेन को फील करा अपनी बॉडी पर. यानी कि जैसे कि बारिश होती है तो हम लोग भी बारिश में जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही उसने वो बाहर की तरफ गया, उसने अपनी बॉडी पर बारिश को फील करा. ही वॉज हैप्पी. वो बहुत ही ज़्यादा खुश था. खुश क्यों था? क्योंकि उसकी फसल को बारिश की ज़रूरत थी, जो बारिश आ रही थी. ही कॉल्ड दैम न्यू कॉइन्स. उन्होंने बारिश की बूंदों को, लैंचो ने बारिश की बूंदों को क्या नाम दिया? न्यू कॉइन्स, यानी कि एकदम न्यू सिक्के, एकदम नए चमकदार सिक्के का नाम दिया. वेरी सून हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ रेन. और बहुत ही जल्दी उसकी जो फसल थी, खेती थी, पानी से अच्छी तरह भर चुकी थी. बट सडनली द रेन टर्न इनटू लार्ज हेल स्टोन. अचानक ही क्या हुआ, जो बारिश हो रही थी वो होते होते किस में टर्न हो गई? हेल स्टोन में. मीन्स ओले. आपने देखा ना, बर्फ़ की जो गोली गिरती है, ओले से गिरते हैं, तो उन्हें ओले बोला जाता है. और ये खेती के लिए, फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. इट हेल्ड फॉर एन आवर्स. और वो 1 घंटे तक लगातार होती रही. द गार्डन, हाउस, हिल साइड, फील्ड एंड हेड हैवी हेलिंग. यानी कि गार्डन की तरफ, हाउस, हिल साइड, जितनी भी जगह थी वहाँ पर सारे में क्या हो गई? हेल्स हो गए, हेल स्टोन गिर गए. तो इट लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ सॉल्ट. ऐसा लग रहा था किसी ने नमक डाल दिया, नमक की चादर बिछा दी हो, क्योंकि सॉल्ट और जो हेल स्टोन होते हैं एकदम वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा. तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि नमक बखेर दिया हो सब जगह. हिज कॉर्न वॉज टोटली रन. इसकी जो फसल थी, खेती थी, क्या हो गई? पूरी बर्बाद हो गई थी. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लैंचो जो पहले भाई खुश था, वो अब कैसे हो गया? उसकी जो इंटरनली जो फीलिंग्स थी वो कैसे हो गई? एकदम सैडनेस हो गई है. ही स्पोक दैट दे वुड ऑल गो हंग्री. वो बोला लगता है
इस बार हम लोग क्या होने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं, वह मैं और मेरी फैमिली। लैंचो वॉज डीपली ट्रबल एट हार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते। अब आपको पता ही है, जो किसान लोग होते हैं अपनी खेती पर ही डिपेंड करते हैं, है ना। अगर उनकी खेती अच्छी नहीं हो, फसल अच्छी नहीं हो, तो फिर कैसा होगा, वो बेचारा दुखी होगा, क्योंकि उसी से उसे खाना पीना मिलता है, पैसे मिलते हैं। He uttered that there was none to help them, वो बोला, क्या बोला, कि उसके लगता है अब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो कैसे मतलब अपनी फैमिली को कैसे रख पाएगा। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द वैली हैड अ सिंगल होप, और साथ में जो वहाँ पर उस वैली में रहने वाले और भी पीपल थे, उनकी भी उम्मीद क्या थी, खेती थी, क्योंकि यहीं से खाना पानी जाता था। इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, और ये क्या समय था, जब हमें देखो बच्चों, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, हमें जब कहीं से हेल्प नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम ऐसे में भगवान को याद करते हैं। यस, तो लैंचो ने भी भगवान को याद करा कि अब उसकी मदद कौन करने वाला है, कि भगवान ही कर सकते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लैंचो सोचता रहा इस बारे में कि बस अब भगवान ही मतलब उनकी उम्मीद है, भगवान से ही आशा है कि भगवान ही उनकी हेल्प करेंगे। द हेल्प ऑफ गॉड, ही बिलीव्ड द आई ऑफ गॉड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप वंस कंसाइंस, उसे विश्वास था कि अब भगवान ही मेरी मदद करने वाले हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ही वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, कि भगवान हमें भूखा मरने नहीं दे सकते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, तो नेक्स्ट संडे जो था, लैंचो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक भगवान को पत्र लिखा। ही रोट गॉड, उसने क्या लिखा, मतलब लेटर पे जो एड्रेस था उसने गॉड का नाम लिखा, पत्र लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर भगवान आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस मतलब पैसे, मनी, जैसे हमारी इंडिया में करेंसी को रुपए बोला जाता है, तो ऐसे यहाँ पर पीसो का वर्ड दिया हुआ, पीसो मतलब पैसे, और उसे नई फसल बोने में, उगाने में जो सामान की ज़रूरत पड़ रही है, उसे फसल उगाने के लिए, तो कितने पैसों की ज़रूरत है, 100 पीसों की। टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और ऐसे ही वो सही करके उगाएगा, तो उसके मतलब उसे इस काम के लिए उसे कितने पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसों की। ही एड्रेस्ड द लेटर टू गॉड, उसने एड्रेस लिखा भगवान का। ही अफिक्स्ड अ स्टैम्प, और चिपका दी स्टैम्प को ऑन द एनवेलप एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने उसे पत्र को डाल दिया। सो नाउ द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय पोस्ट मास्टर, जब ये लेटर भाई गया, पहले तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर उन्होंने रिसीव करा, तो रिसीव करने के बाद वो सब लोग जोर से हंसे, बोले, फिर वो लेटर किसको दे दिया गया बाद में, पोस्ट मास्टर को। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, जी पोस्ट मास्टर ने भी जब ये लेटर देखा वो भी हंसा, क्योंकि भाई देखो मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से कि कौन भगवान को लेटर लिखता है, तो फिर वो इस बात पर हंसे। बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर फार्मर, लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर को फील हुआ कि हमें उस किसान की, उस फार्मर की मदद करनी चाहिए। सो एज टू कीप हिज इमिसेंस बिलीव इंटैक्ट, तो उसने उसके बिलीव को, विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या करा, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, उसने मतलब उस लैंचो के लिए पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से एंड उसके जो संग साथ में वर्क करते, काम करने वाले कलीग्स थे और फ्रेंड्स थे, सबसे पैसे लिए चैरिटी के नाम पर, ठीक है। टू हिज, जिसमें ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस, और इतनी मेहनत करने के बाद उसे उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट करे, 70।
बट उसे कितने की नीड थी लेंचो को? 100 की। तो 70 पीसोस मिले विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप, उन्होंने इस पैसों को 70 पीसों को एनवेलप में रैप करे टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डियटी, यानी कि उन्होंने मतलब इस एनवेलप में पैसे वैसे डालकर भगवान की तरफ से रिप्लाई दे दिया, कितने पैसे दे दिया। तो ऑन हैविंग फाउंड द लेटर राइटर लैंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, मतलब जब लैंचो ने ये लेटर रिसीव करा और रिसीव करने के बाद वो शॉक्ड नहीं हुआ, बट इंस्टीड ही गेट एंग्री, लेकिन वो गुस्सा जरूर हो गया ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट लेस देन, क्योंकि भाई लैंचो की डिमांड क्या थी पैसों की, कितने पैसे 100, बट उसे कितने मिले 70। तो फिर वो क्या कहते हैं, शॉक्ड तो नहीं था, उसे बिलीव था भगवान के ऊपर इतना कि मुझे पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन वो गुस्सा क्यों हुआ कि 100 में से 70 मिले। उसे ये भी उम्मीद है कि भगवान ने मुझे 100 दिए होंगे और ये 70 कैसे मिले, वो इस बात पे गुस्सा था। ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो लैंचो ने दोबारा लेटर लिखा और कहा भगवान मुझे पता है कि आपने 100 पीसोस दिए होंगे, बट यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के जरूर उन्होंने निकाल लिए होंगे। तो हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि उन्होंने थोड़े जो पैसे रह गए थे आधे पैसे निकाल लिए। तो सेंड द रेस्ट नॉट थ्रो द मेल, और मतलब जितनी भी जो मनी रह गई है जो मुझे रिसीव नहीं है, प्लीज इस बार मेल मत करना, डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस के जो कलीग्स हैं, जो वर्कर हैं, वो कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब होता है एकदम बेईमानी का ग्रुप है जो बेईमानी करते हैं। तो चलिए इसके वर्ड मीनिंग आपको मैं बता देती हूँ। वर्ड मीनिंग, इसके वर्ड मीनिंग है डाउनपोर, आपको पहले बताता, रेन होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है। हेल स्टोन, फ्रोजन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर यानी कि ओले। अटर्ड, स्पीक करना, बोलना। कंसाइंस यानी कि जो सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, जो हम अंदर से बोलते हैं। अफिक्स्ड का मतलब होता है टू अटैच करना यानी कि चिपकाना, पेस्ट करना, जैसे लेटर पे हमने स्टैम्प चिपका देते हैं। अम्यूज्ड, हैप्पी। इमिसेंट, ह्यूज यानी कि विशाल, बहुत बड़ा। कलीग्स, कोवर्कर यानी कि साथ में काम करने वाले। विलिंगली, एकदम हार्टली, अंदर से, दिल से, अपनी मर्जी से। और डियटी ही मीन्स गॉड, इसे हम दैत्य भी बोलते हैं, दैत्य भगवान। बंच ऑफ क्रूक्स, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि बेईमान व्यक्तियों का समूह। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। दोस्तों आपको इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे।